ओम शांति। 24 नवंबर 2024 रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 15/12/2002 मधुबन। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमान धारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। जो स्वमान में टिका रहता है, उसके पीछे मान स्वतः चलता है। और जो देह भान में रहता है, जो अभिमान में रहता है, उसको कभी मान नहीं मिलता है और ना ही परमात्मा उसको याद करता है, ना ही परमात्मा उसका साथी बनता है। इसीलिए स्वमान में टिको और अपने साथ में मान लेकर के चलो, तो स्मृति में रहो। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर भगवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर रचता हूँ, मैं मास्टर सुख करता हूँ, मैं मास्टर दुख हरता हूँ, मैं मास्टर संसार का रचता हूँ, है ना। मास्टर हो ना, हम सब सहयोगी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो कितना स्वमान की माला बाबा कहते हैं। एक एक दिन में एक एक स्वमान भी यदि आपने अपने इमर्स किया और उस स्वमान को साथ लेकर के चले, तो आप सोचो कि आपके दिन कैसे निकल जाएंगे। कितने स्वमान है बाबा ने दिए, तो ऐसे प्रैक्टिस में रहो, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते यह स्वयं बाप दादा द्वारा मिली है, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा, दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजेबल ज्ञान स्वरूप। तो मैं कौन? आप जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या, लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वह टीचर्स व डबल फॉरनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण हम इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाबा कहते बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? यह 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया।
जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते हो। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रेहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए। यह रूह रेहान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से पूरे हैं, लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी, सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो, यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं, याद करो 3 शब्द, यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। क्योंकि जब हम खुद को आत्मा निश्चय करते हैं तो हम सिर्फ परमात्मा की याद में टिकते हैं, और जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम उसकी संतान होने के नाते परमात्मा के हर एक बाबा के बच्चे को आत्मा देखते हैं। जब हम आत्मा भाई देखेंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार का किसी भी भाई आत्मा के प्रति अशुभ भाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने भाई बहनों के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते, है ना। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं। बाबा कहते मनसा सेवा, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से सामने वाले की कमजोरी को दूर करना, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एनर्जी का उनको पावर ऑफ सकाश देना, उससे उनकी सेवा करना। तो बाबा कहते हैं वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए।
यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो, टीचर्स से देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। दूसरा, बाबा ने कहा आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। समझना बाबा क्या कहते हैं, अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। देखो अभी आई थिंक जो पीस ऑफ माइंड चैनल है उसकी 12th एनिवर्सरी आई थिंक आने वाली है ना। तो देखो वो भी तो 10-12 इयर्स हो गए मीडिया पे। पीस ऑफ माइंड कितना फेमस हो गया है, पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि देखो तुम्हारी शक्तियां जब प्रत्यक्ष होंगी तब आप प्रत्यक्ष होगा। तो देखो मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है। चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो। तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है। शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई बारिश तैयार हो, या पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए, 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 66 वर्ष 2002 की मुरली है ना, 12वें मास की। तो उस समय क्या 66 वर्ष, अभी तो 88 खत्म हो गया, 89 आई थिंक आएगा शिवरात्रि पर। तो 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी, ऐसी ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500 1000 लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन बारिश कितने निकले। जो परमात्मा कई वर्षे के हकदार, जो देवी कुल में जाने वाली 8 की 108 की माला के मण के कौन बने, है ना, वारिस बच्चे। तो इस तरह बाबा कहते हैं सिर्फ तैयार करना अर्थात वारिस बच्चे बनाना, है ना। तो कितने वारिस निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है। जो भी परमार्थ
सेवा होती है वो व्यर्थ नहीं जाती ना। समर्थ हुई है, प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राज्य समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो, हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना। प्रत्यक्षता कब होगी तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन शांतिवन ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा। कभी कुंभकर्ण, तभी कुंभकर्ण जागेंगे ना। कुंभकर्ण सभी आत्माएं सोई हुई है ना, तो आधे कल्प सोती रहती हैं, आधे कल्प अभी संगम युग पर जागेंगी, तो आधे कल्प फिर आत्मा की ज्योत जगी रहेगी, फिर कुंभकर्ण की नींद में सो जाएगी विस्मृति में जाके। तो उनको अभी जब ढोल बजेगा, चारों तरफ नगाड़ा बजेगा, तभी तो कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बचा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए तो चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा बंधु, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं। अच्छे हैं पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं, आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले, कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है। तो देह भान से परे होना है। एक है लाइट का शरीर और एक है लाइट, है ना। तो परम धाम में लाइट और अव्यक्त पतन में फरिश्ता स्वरूप में मतलब जो कौन सा फेरी वाला है ना, लाइट का शरीर, और वहां सिर्फ लाइट। तो वहां है मूवी और वहां है सिर्फ पीस। तो बाबा कहते हैं मूवी शांत होके देखते हैं ना, और यहाँ फिर टॉकी में हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारा साकार शरीर होता है इसलिए। तो इस तरह से एक्सरसाइज फरिश्ता की और फिर निराकारी की। तो निराकारी लाइट स्वरूप और फरिश्ता फिर लाइट का शरीर। तो दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बचाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। कितना समय लगेगा? यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, वरदान ने ड्रिल कराई, सॉरी बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भाव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं, है ना। बाबा के हम
मोबाइल पर मुरली सुनते, मोबाइल पर मुरली चलाते, मोबाइल पर देखते, टीवी पर बाबा का पीस ऑफ माइंड से बाबा का मधुबन देखते। तो ये जो डिवाइस है चारों ओर, बाबा कहते हैं देश विदेश में मेरी याद में है। तो इस तरह बाबा कहते हैं साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। वाह 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 वाह, भाग्य वहाँ जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर एक बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार से प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आपसे भी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई, वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रत्न होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथ ही हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहभाव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, यही विधि है नष्टो मोह बनने की। लेकिन पुरुषार्थ के सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहयोगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी सैया बना दो तो सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।